बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफिकेशन इज़ बेसिकली द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस इनटू द direct voltages, converting AC into DC. And the simplest type of rectifier is half wave rectifier. Half wave rectifier में we use only one diode. इधर हम इनपुट देते हैं, इधर साइड पर हम इनपुट अप्लाई करेंगे और अक्रॉस द रजिस्टर वी गेट आउटपुट। अब क्योंकि हमारे पास हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज इनपुट में है और आउटपुट में हमें डायरेक्ट इनपुट आउटपुट मिलेगी, सो इनपुट वोल्टेज में आपके पास ईच हाफ साइकिल में पोलैरिटी चेंज हो रही होगी। सो इफ़ यू टेक द पॉजिटिव हाफ साइकिल, सो पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपके पास इफ़ दिस टर्मिनल इज पॉजिटिव तो ये टर्मिनल क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब अगर आप इस डायोड की कन्फिग्रेशन देखें, अगर इसके साथ पॉजिटिव कनेक्टेड है तो दैट मीन्स कि ये क्या है, फॉरवर्ड बाइस्ड है। सो अगर ये फॉरवर्ड बाइस है दैट मीन्स कि नो वोल्टेज इज ड्रॉप्ड across this diode, and when no voltage is dropped across this diode तो क्या होगा कि आपके पास जितना भी वोल्टेज है this will go to the resistor और इस resistor के अक्रॉस सारा वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब जो आउटपुट है that is taken across the resistor, सो आपके पास जितनी भी रेजिस्टेंट पे वोल्टेज आ रही है वो सारी की सारी आपको किस में मिलेगी, आउटपुट पे मिलेगी। सो आपके पास जितना भी इनपुट वोल्टेज था वो एज इट इज़ किस में मिल जाएगा, आउटपुट पे मिल जाएगा। फिर जब नेगेटिव साइकिल आएगा सो द पोलैरिटीज अक्रॉस द इनपुट विल बी चेंज। सो जो पॉजिटिव टर्मिनल है नाउ दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। अब जब आपके पास P के साथ अगर आप नेगेटिव कनेक्ट करते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, दिस विल बी रिवर्स बाइस्ड। सो अब ये रिवर्स बाइस हो जाएगा और रिवर्स बाइस के केस में क्या होगा, ये ओपन सर्किट हो जाएगा। जब ये ओपन सर्किट होगा दैट मीन्स कि ऑल द वोल्टेज विल बी ड्रॉप्ड अक्रॉस द डायोड, नो करंट फ्लो। सो करंट फ्लो नहीं करेगा, जितना भी वोल्टेज है वो डायोड के अक्रॉस ड्रॉप हो गए। सो फिर रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपके पास वोल्टेज ड्रॉप क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि सारा वो आपके पास सर्किट ओपन हो गया, रेजिस्टेंस पे कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा। एंड दिस स्ट्रेट लाइन विल शो कि आपके पास आउटपुट क्या है, ज़ीरो है। सो अगर हम इन दोनों को इनपुट वर्सेज आउटपुट ग्राफ में ड्रॉ करें, सो फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल फॉर दिस कन्फिग्रेशन ऑफ द डायोड, positive half cycle gives the same output as the input, and for negative half cycle we get zero output. So इसी तरह से आपके पास हर पॉजिटिव साइकिल के लिए आपको आउटपुट मिलेगी और हर नेगेटिव साइकिल के लिए आपके पास वोल्टेज ड्रॉप आउटपुट ज़ीरो आएगा। सो दैट मीन्स हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में हाफ ऑफ द वेव इज रेक्टिफाइड एंड हाफ इज वेस्टेड। अगर हम देखें कि आपके पास क्योंकि ये साइनोसाइडल इनपुट है, 0 वोल्ट से वैल्यू स्टार्ट हो रही है, वी मैक्सिमम पे जा रही है, फिर 0, फिर माइनस वी मैक्सिमम, फिर 0 और नेगेटिव पोर्शन तो आपके पास रेक्टिफाई होते वक्त वेस्ट हो गए। सो अगर हम पॉजिटिव साइकिल में एवरेज जो आपके पास आउटपुट में पॉजिटिव वोल्टेज आ रही है उसकी अगर हम एवरेज डीसी वैल्यू देखना चाहें तो वो एवरेज डीसी वैल्यू अगर हम एरिया अंडर द कर्व से फाइंड करें तो वी डी सी विल बी इक्वल्स टू 0.318 वी मैक्सिमम। अब ये सारा हमने बात की है about the ideal diode. If we talk about the practical diode, so the reverse bias case will be same, क्योंकि रिवर्स बाइस में इक्विवेलेंट मॉडल के अकॉर्डिंग आपके पास आइडियल डायोड और प्रैक्टिकल डायोड सेम बिहेव करते हैं। बट फॉरवर्ड बाइस में जहाँ आपने ये लिया है कि आपके पास 0 वोल्ट ड्रॉप होंगे, अगर प्रैक्टिकल डायोड होगा तो नी वोल्टेज के इक्वल वोल्टेज ड्रॉप होंगे। अगर सिलिकॉन है तो 0.7 वोल्ट ड्रॉप होंगे और अगर जर्मेनियम है तो 0.3 वोल्ट ड्रॉप होंगे। और उस तरह से आपके पास इसका मतलब है कि 0.7 वोल्ट से पहले डायोड क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। सो उसके लिए फिर आपके पास 0.7 वोल्ट से बिलो आउटपुट नहीं आएगी, आउटपुट स्टार्ट होगी 0.7 वोल्ट से और वो वी मैक्सिमम तक जाएगी। उस पर फिर आपके पास जो वी डी सी का लेवल है उसमें भी हमारे पास 0.7 वोल्ट कम हो जाएगा।